दोस्तों, आज हम इंटेक्स के यूपीएस को रिपेयर करने वाले हैं। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है। इसका सॉल्यूशन आप आसानी से घर पर ही कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो। वो प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले मैं वही बताऊंगा, उसके बाद मैं उसकी पूरी जानकारी आपको दूंगा। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इसको इसके बॉडी के जो ये कवर है इससे अलग कर लिया है ताकि यहाँ पर वीडियो पे ज़्यादा टाइम ना लगे। अब यहाँ पर मैं इसके पावर के स्विच को प्रेस करता हूँ तो आप ध्यान से सुनिएगा। ऑन तो हो गया लेकिन बीप जो है लगातार आ रही है, यानी कि यही इसमें एरर आ रहा है। जब ये इसमें एरर या फिर ये वार्निंग टोन लगातार बजती रहती है तो इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ यूपीएस की। इंटेक्स का हो भले किसी भी कंपनी का हो, उसके जो बनावट होती है बिल्कुल सेम होती है। सभी में आपको मॉसफेट देखने के लिए मिल जाएंगे, सभी में आपको कुछ रिले और कुछ माइक्रो कंट्रोलर और यहाँ पर कुछ आईसी वगैरह मिल जाएंगी और एक ट्रांसफार्मर भी देखने के लिए मिल जाएगा। बस कंपनी अलग अलग होने की वजह से उसमें आपको पार्ट्स या फिर पीसीबी की बनावट थोड़ी अलग मिल सकती है, लेकिन जो उसका वर्किंग डायग्राम या फिर उसका वर्किंग करने का तरीका रहता है बिल्कुल एक जैसा रहता है। अब आपको बताता हूँ ये जो प्रॉब्लम है ये किस तरफ से आती है। ज़्यादातर कोई भी आपका ये यूपीएस हो या फिर इन्वर्टर हो, उसमें प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर मॉसफेट से। 4 मॉसफेट इसमें लगे हुए हैं, चारों को आपने सबसे पहले बारी बारी से चेक करना है क्योंकि वही चीज़ मेन है जिसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। बाकी इसमें जो छोटी छोटी ये रेजिस्टेंस वगैरह ये सब लगी होती हैं, इन्हें चेक करने का काम जो है हमें बाद में करना होता है। लेकिन जो फॉल्ट हमारे ज़्यादातर रहता है इन मॉसफेट्स की वजह से आता है। अब देखिए, आपके पास अगर मल्टीमीटर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप मल्टीमीटर परचेस कर लीजिए क्योंकि मल्टीमीटर आसानी से 100-150 रुपये में मिल जाता है। अगर आप एक बार इसे रिपेयर करना सीख जाएंगे तो लाइफ में आपको दोबारा से दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहीं से आप सीख सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि बेसिक से बेसिक तरीके से सिखाई जाए और ऐसे तरीके अपनाऊं जिससे आप लोग आसानी से सीख सकें। ज़रूरत नहीं कि आपने कोई कोर्स वगैरह किया हो, बस आप ध्यान से देखिए। जो बेसिक फॉल्ट्स होते हैं हमेशा अपने वीडियोज़ पे उनको बताते रहता हूँ। अगर आपने मल्टीमीटर चलाना नहीं सीखा है तो उसका वीडियो भी मैं दे दूँगा। वैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, एक बार उसे ज़रूर देख लेना। समझ में नहीं आता है तो फिर एक कमेंट मार देना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा। अब बात करते हैं मॉसफेट को चेक करने का। एक एग्जाम्पल के लिए मैं एक अलग से मॉसफेट को लूँगा और वहाँ पर मैं फिर समझा दूँगा। पहले हमें पीसीबी में लगे मॉसफेट को चेक करना है। मॉसफेट में हमेशा 3 लेग होती है, गेट, ड्रेन एंड सोर्स उनकी लेग के नाम होते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 मॉसफेट लगे हुए हैं। अब सभी में क्या करना है, बारी बारी से सभी की लेग आपस में एक दूसरे के साथ शॉर्ट तो नहीं है, ये आपने ज़रूर चेक करना है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मॉसफेट में। मल्टीमीटर को आपने बजर की रेंज पे सेट कर लेना है क्योंकि वहीं पर मॉसफेट और अदर कंपोनेंट्स को आसानी से चेक किया जाता है। सबसे पहले इन तीनों लेग जो यहाँ पर दिख रही है मॉसफेट की, यानी कि आपको फोकस करवा के मैं दिखाना चाहूँगा। 1 2 3 एक मॉसफेट में अलग से भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 3 लेग है, 1 2 3। इसमें से मॉसफेट में कौन सी लेग का क्या काम है अगर आपको नहीं पता है तो आप इंटरनेट पे उस मॉसफेट का नंबर लिख के सर्च कर लीजिए, आपको उसकी पूरी डाटा सेट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर मुझे पता है कि कौन सी पिन का क्या काम है तो मैं आपको बताऊँगा। पहली पिन को गेट, दूसरी को ड्रेन और तीसरी को सोर्स कहा जाता है। गेट, ड्रेन, सोर्स जो इसको कहा जाता है ये सिर्फ एन चैनल मॉसफेट में होता है। मॉसफेट के 2 टाइप होते हैं, ये सिर्फ एन चैनल मॉसफेट की बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपको इन्वर्टर और यूपीएस में देखने के लिए मिलेंगे एन चैनल मॉसफेट। यहाँ पर जैसे इस वाले मॉसफेट का जो नंबर है वो आपको मैं यहाँ पर सर्च करवा के दिखाता हूँ कि मॉसफेट का नंबर कैसे सर्च किया जाता है। उसके बाद मैं डिटेल से उसको चेक करना बताऊँगा क्योंकि जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक आपका ये रिपेयर सीखने का कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। आप गलत अगर वहाँ पर कंपोनेंट लगा देते हैं तो आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है एक छोटी सी गलती से। तो इसका नंबर जो है आपको बताना चाहूँगा, इसका नंबर है CEP 83A3। अब हम लिखेंगे, इसका नंबर लिखने के बाद आगे पिन आउट लिख लेंगे और उसके बाद सर्च करने के बाद जितने भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे उसमें आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस वाले वेबसाइट पे जाके इसका डाटा शीट हम देखेंगे। देखिए, इसका डाटा शीट हम देखेंगे तो पूरा यहाँ पर मिल जाएगा हमें। ये
कौन सा MOSFET है, क्या है करके यहाँ पर पूरा डिटेल से आ जाएगा। अगर नहीं ये नहीं खुल रहा है तो आप किसी और वेबसाइट पे जाके इसका डाटा शीट देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पर आ गया है। CP83A3 जो ये MOSFET UPS में लगा हुआ है वो आपका देखिए ये N चैनल इन्हेंसमेंट मोड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी कि ये भी एक ट्रांजिस्टर का ही टाइप होता है। जो MOSFET होता है वो ट्रांजिस्टर की ही श्रेणी में आता है, लेकिन इसे विशेषकर MOSFET कहा जाता है, जिसे लोग आसानी से समझ जाते हैं कि ये MOSFET है। वैसे होता है ट्रांजिस्टर ही है। अब बाकी इसमें ये देखिए इसका मैन्युफैक्चरर वगैरह सब लिखा हुआ है, बाकी डिटेल्स से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है इसकी जो पिन डिटेल्स हैं। MOSFET पे 3 लेग हैं, तो पहली गेट, दूसरी ड्रेन और तीसरी सोर्स। ये CEP सीरीज में होता है। और आपको बता दूं N चैनल MOSFET की यहाँ पर बात हो रही है। तो इस तरीके से MOSFET के बारे में पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर इस MOSFET का नंबर हमने देखा और इसके बारे में डिटेल से हमने पता कर लिया कि यहाँ पर N चैनल है या फिर P चैनल। अब यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं इस जगह पे MOSFET का एक छोटा सा चित्र जैसा बना लेता हूँ और वहाँ पर मैं लिखता हूँ ये आपका N चैनल MOSFET है और यहाँ पर ये गेट है, ड्रेन है और ये सोर्स की पिन है। अब यहाँ पर चेक कैसे करना है, एग्जाम्पल के लिए इस MOSFET को मैंने रखा है, ये N चैनल MOSFEट है और इसकी जो पिन है गेट ड्रेन सोर्स बिल्कुल सेम है, बस नंबर का थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सेम है। मल्टीमीटर को बजर के रेंज में रखने के बाद MOSFET को थोड़ा सा मैं और बढ़िया तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। MOSFET की 3 लेग है। अब जब आप चेक करेंगे तो MOSFET में गेट और ड्रेन आपस में शॉर्टिंग नहीं दिखाना चाहिए, गेट और सोर्स आपस में शॉर्टिंग नहीं दिखाना चाहिए, ड्रेन और सोर्स आपस में शॉर्टिंग नहीं दिखाना चाहिए, या फिर तीनों आपस में शॉर्टिंग नहीं दिखानी चाहिए। जब भी MOSFET आपका सही होता है तो वहाँ पर एक तरफ से आपको रीडिंग देखने के लिए उसमें मिलेगी, ड्रेन और सोर्स में। ब्लैक प्रोब को आपने ड्रेन पर रखना है और रेड प्रोब को आपने सोर्स पर रखना है, तो रीडिंग कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगी। इस तरीके से याद रखिए। अब आप इसकी पिन को चेंज कर लीजिए तो आपको रीडिंग नहीं मिलेगी, सिर्फ एक तरफ को। कुछ डायोड की रीडिंग आपको मिलेगी, जैसे डायोड पे रीडिंग आती है ना, एक तरफ से रीडिंग आती है और एक तरफ से नहीं आती है। देखिए इस तरफ से नहीं आती है और इस तरफ से आती है, तो वही इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको ड्रेन पे ब्लैक प्रोब और सोर्स पे रेड प्रोब रखना है, तो इस तरीके से रीडिंग आएगी। बाकी आपको कहीं से भी रीडिंग नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। देखिए ड्रेन और गेट पे रीडिंग नहीं आएगी, इस तरीके से रीडिंग नहीं आएगी। अगर आपको किसी भी 2 पिन में आपस में रीडिंग आती है तो आपको मैंने बता दिया वो MOSFET आपका ख़राब होगा। चलिए अब करते हैं इसमें हम टेस्टिंग। यहाँ पर ये मल्टीमीटर है और देखिए बिल्कुल बजर की रेंज पे सेट है। हो सकता है ब्लर आ रहा हो, बट आपको यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर दिखाई देगा और इसका साउंड सुनाई भी देगा। अगर मैं इस जगह पे फोकस करूँगा तो इस जगह पे ब्लर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से कैमरा को मैंने एडजस्ट किया है। अब देखिए यहाँ पर गेट ड्रेन सोर्स को आपस में हम चेक करेंगे। देखिए ठीक है, 2 पिन बिल्कुल ओके हैं और यहाँ पर ये ठीक है। यहाँ पर जो ज़्यादा रीडिंग आ रही है ये कैपेसिटर की वजह से भी आती है, इसलिए आप इसको देखकर कंफ्यूज ना हो। बस आप ज़्यादातर शॉर्टिंग पे ध्यान दीजिएगा, कहीं पर इस तरीके की शॉर्टिंग आपको ना मिले। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे तो इसमें भी ठीक है, कोई भी शॉर्टिंग वोटिंग नहीं आ रही है। अब हम इसमें चेक करेंगे। देखिए इस वाले MOSFET में हमें शॉर्टिंग साफ साफ आ रही है। एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो बीच की लेग है ना इसकी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ड्रेन की जो यहाँ पर लेग है ये PCB के साथ अटैच नहीं है, अलग है बिल्कुल। ये देखिए इसके साथ सोल्डरिंग वो नहीं की गई है, देखिए बिल्कुल अलग है। अब इसको यहाँ पर टेस्ट नहीं करना, बल्कि इसके पिन पे ही रख के चेक करना है। देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर ये शॉर्ट बता रही है। देखिए यानी कि गेट और ड्रेन आपस में शॉर्ट हैं। अब हम गेट और सोर्स को चेक करेंगे तो ये भी आपस में शॉर्ट बता रहा है। अब हम सोर्स और ड्रेन को हम चेक करेंगे, ये भी शॉर्ट आपस में बता रहा है। वही अब इसमें हम चेक करेंगे, इसमें भी वही कंडीशन देखने के लिए मिल रही है। देखिए दोनों MOSFET यहाँ पर शॉर्ट बता रहे हैं और दोनों यहाँ पर सही है।
अभी कंफर्म नहीं है कि ये शॉर्टिंग बता रहे तो ये शॉर्ट होगा। इसे हम बाहर निकाल के चेक करेंगे तब जाके कंफर्म हो पाएगा। कहीं ऐसा भी हो सकता है किसी और कंपोनेंट के शॉर्ट होने की वजह से ऐसा यहाँ पर दिखा रहा हो, ऐसा कुछ कुछ कंडीशन में दिखता है। लेकिन हमें अभी कंफर्म करने के लिए इसे हम बाहर निकालेंगे इन दोनों मॉसफेट को, उसके बाद तभी कंफर्म हो पाएगा। सबसे पहले हम एक ही मॉसफेट को हम बाहर निकालेंगे तभी हमारा कंफर्म हो जाएगा। इसे बाहर निकालने के लिए इस स्क्रू को आपने खोलना है और उसके बाद इसको डीसोल्डरिंग आपने करना है। एक चीज़ आप ध्यान देंगे, जब भी मॉसफेट आप यहाँ से खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए इंसुलेशन वाशर टाइप का मिलेगा, उसको आपने हटाना नहीं है, ठीक है। इस बात का आप हमेशा ध्यान देंगे। अब यहाँ पर हम इसको बाहर निकालते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगा के डीसोल्डरिंग विक की मदद से इसे हम बाहर निकालेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको ये निकालना आसानी से आ जाएगा तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, वरना आप देख सकते हैं कि किस तरीके से निकाला जाता है। डीसोल्डरिंग विक कॉपर की एक वायर होती है, इसी की मदद से आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर ये आसानी से हमारा इसकी लेग डीसोल्डरिंग हो चुकी है। अब हम इस मॉसफेट को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। एक बात आपको बताना चाहूँगा, इसके पीछे एक इस तरीके से इंसुलेटर या फिर इंसुलेशन टेप लगा हुआ है, उसको आप बिल्कुल भी मत हटाइए, सिर्फ मॉसफेट को ही आपने बाहर निकालना है इस तरीके से। अब इस मॉसफेट को हम चेक करेंगे बिल्कुल उसी मेथड से जैसे मैंने आपको बताया था। ये रहा हमारा मॉसफेट गेट ड्रेन सोर्स। ये एन चैनल मॉसफेट है तो इसमें गेट ड्रेन सोर्स का जो है पिन सेम रहेगा। अब यहाँ पर हम इस तरीके से चेक करते हैं। देखिए इसका गेट और ड्रेन आपस में शॉर्ट है। अब बात करते हैं गेट और सोर्स की, ये भी आपस में शॉर्ट है। और गेट और ड्रेन की बात करें तो ये भी आपस में शॉर्ट है, यानी कि तीनों पिन आपस में शॉर्ट है। ये मॉसफेट पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। अब हम दूसरे वाले मॉसफेट की टेस्टिंग करेंगे। उस मॉसफेट की टेस्टिंग पहले हम बोर्ड पे लगे लगे चेक करेंगे इसी तरीके से। देखिए ये भी शॉर्ट बता रहा है। अब हम इस मॉसफेट को भी बाहर निकालेंगे, फिर उसी तरीके से हम चेक करेंगे। हालांकि उस मॉसफेट ने जवाब दे दिया कि ये ख़राब है, फिर भी हमें इसको बाहर निकाल के इस जगह पे हमें कंफर्म चेक करना होगा कि ये जगह मॉसफेट के द्वारा ही शॉर्टिंग दिखा रही है या फिर किसी और चीज़ की वजह से। कभी कभी किसी और चीज़ की वजह से भी शॉर्टिंग हो सकती है, बट हमें यहाँ पर मॉसफेट को निकाल के ही चेक करना होगा। वीडियो आपको भले ही अभी बोरिंग लग रहा होगा, बट इस तरीके से आपको यूट्यूब पे कोई भी नहीं सिखाएगा। अगर सिखाता है तो अच्छी बात है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अच्छी से अच्छी तरीके से आपको सिखा सकूँ और अच्छा से अच्छा सॉल्यूशन आपको दे सकूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब चलते हैं मॉसफेट को निकालने वाले मेथड पर। उसी तरीके से इस मॉसफेट को भी हम हटा लेते हैं। चलिए जल्दी से इसे हटा लेता हूँ। तो फाइनली ये मॉसफेट भी मैंने निकाल लिया है। याद रखिए इसके पीछे जो इंसुलेशन टेप लगा है उसे आपने नहीं निकालना है। अगर वो निकल गया तो समझ लीजिए कि आपका मॉसफेट फिर से शॉर्ट हो जाएगा। वो किसी विशेष कारण की वजह से यहाँ पर लगाया गया है ताकि वो बॉडी से अटैच होकर आपस में शॉर्टिंग ना दे। तो चलिए ये भी हमारा निकल चुका है। अभी हम इसको इसी तरीके से हम चेक करेंगे जैसे हमने अदर मॉसफेट को चेक करा था। ये देखिए गेट और ड्रेन को हम पहले चेक करते हैं तो ये शॉर्ट बता रहा है और गेट और सोर्स भी शॉर्ट है, ड्रेन और सोर्स भी शॉर्ट है। फाइनली हमें पता चल गया कि दोनों मॉसफेट हमारे शॉर्ट हो चुके हैं। अब इस जगह को हमने चेक करना है कि ये जगह भी क्लियर है या फिर अभी भी शॉर्टिंग बता रही है। चलिए देखिए अब कोई शॉर्टिंग नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मॉसफेट कौन सा लगाएं? चलिए आप बताता हूँ। पहले तो इसमें कौन सा मॉसफेट लगा था उसका नंबर आपको क्लियर मैंने यहाँ पर दिखाना था। देखिए इसमें मॉसफेट है CEP 83A3 CEP 83A3 नंबर का यहाँ पे मॉसफेट लगा हुआ है। अगर आपको ये मॉसफेट मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिल पाता है तो एक काम कीजिए, IRF Z44 आप लगा लीजिए। बस थोड़ा सा वाटेज का अंतर है, बाकी इससे भी काम आपका बन जाएगा। ये भी एन चैनल मॉसफेट है। इसका पिन डिटेल्स गेट ड्रेन सोर्स बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर हम दोनों मॉसफेट को रिप्लेस करके Z44 को लगाएंगे क्योंकि मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं है। चलिए
और हाँ, दोनों मॉसफेट के पीछे जो इंसुलेशन वहाँ पर लगा हुआ था ना, उसको लगाना है। और इसकी ड्रेन की पिन को आपने वहाँ पर सोल्डरिंग नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान देंगे। तो चलिए फिर जल्दी से इनको मैं लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसके स्क्रू को कस लिया है और अब यहाँ पर हम इसकी सोल्डरिंग करेंगे। याद रखिए, जो इसकी बीच की पिन है यानी कि ड्रेन की, उसको पॉइंट पे सोल्डरिंग नहीं करना है। चलिए अब इनको हम सोल्डरिंग अदर पिन को कर लेते हैं, फिर हम इसकी कंडीशन को देखेंगे। यहाँ पर ये काम हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं साफ साफ बताना चाहूँगा, सिर्फ 10% यूपीएस आपके मॉसफेट रिप्लेस करने से सही हो जाते हैं, लेकिन 90% केस में यूपीएस सही नहीं हो पाता। उनमें कुछ और फॉल्ट देखने के लिए मिलता है, जैसे आईसी का फॉल्ट, ट्रांजिस्टर्स का फॉल्ट या अदर कोई फॉल्ट। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो चुका है तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं हुआ है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। देखिए, अब यहाँ पर सबसे मुख्य स्टेप शुरू होता है। अब आपने करना क्या है, सभी मॉसफेट की गेट की पिन को आपने ट्रैक करना है, यानी कि गेट की पिन से जो आपका ये ट्रैक जा रहा है वो आखिर जा कहाँ पे रहा है। देखिए, इनमें ये सभी की जो गेट की पिन है वो ट्रांजिस्टर से अटैच होती है। आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर तो आपको ट्रैक करके मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि बहुत ही छोटा ट्रैक है। अगर आपके पास पीसीबी है तो आप ट्रैक कीजिए। तो अगर इंटेक्स का है तो वहाँ पर आपको गेट की पिन से जो अगर आप जो लाइन है इसकी ट्रैक करेंगे वो ट्रांजिस्टर्स के साथ जुड़ी होंगी। तो जैसे ये जो गेट की पिन है इसको हमने ट्रैक किया तो ये इस ट्रांजिस्टर के साथ जुड़ी है। यहाँ पर मैंने एरो भी लगा के रखा हुआ है ताकि मैं यहाँ पर आपको दिखा सकूँ। ये देखिए, अब इस ट्रांजिस्टर को भी आपने चेक करना है, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट तो नहीं है या फिर ओपन तो नहीं है। तो इस ट्रांजिस्टर को चेक करना है, अगर ख़राब है तो रिप्लेस कर लीजिए। और जो दूसरा वाला हमारा ये मॉसफेट है उसी गेट की पिन इस ट्रांजिस्टर के साथ अटैच है। तो यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को इस वाले ट्रांजिस्टर को भी हमें चेक करना होगा, ओपन है या फिर शॉर्ट है। अगर बिल्कुल सही है तो कोई बात नहीं। अब इस वाले मॉसफेट की जो गेट की पिन है वो इस ट्रांजिस्टर के साथ अटैच है और यहाँ पर इस वाले मॉसफेट की गेट की पिन इस ट्रांजिस्टर के साथ अटैच है। तो यहाँ पर इन चारों ट्रांजिस्टर्स को आपने चेक करना है। अगर ये सही है तो फिर अगल बगल के भी ट्रांजिस्टर्स आप चेक कर लीजिए। और एक खास और बात, यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 ये रेजिस्टेंस है, इनको भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर सब कुछ सही है और सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर कुछ जेनर डायोड्स भी लगे हुए हैं, ये भी चेक कीजिए। और इस तरफ को भी कुछ डायोड लगे हुए हैं, ये सभी के सभी सही हैं। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर मेन आईसी का फॉल्ट इसमें आ चुका है, क्योंकि जो 10% केस में ये फॉल्ट आता है वो मॉसफेट की वजह से सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारा हो चुका है। बाकी अदर्स के लिए मैंने यहाँ पर आपको हिंट दे दिया है। अगर फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाता है तो भाई आप कमेंट छोड़ दीजिए, उसका मैं कोई नया वीडियो बना के आपको बता दूंगा। बाकी इस वीडियो के लिए लाइक करके आप कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। थैंक यू सो मच।